चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और उत्तराखंड के सामरिक महत्व वाले जोशीमठ शहर के ऊपर, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है संकट में जोशीमठ। जी हां, शहर के अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। चमोली में जोशीमठ से शुरू हुआ भूधसाव अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। एक तरफ जोशीमठ के लोग चिंतित और परेशान हैं, तो वहीं कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में मौजूद करीब 50 घरों में दरार आने लगी है। भूधसाव के कारण इन घरों की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी हैं। घरों के दरकने के बाद इलाके के पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर बातचीत की। पीएम ने मुख्यमंत्री को इस घटना के मद्देनजर राज्य को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मामले में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में पीएमओ में हाई लेवल की बैठक चल रही है। बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ अथॉरिटी के सदस्य भी शामिल हुए हैं। तो जोशीमठ की घरों की दरकन अब कर्णप्रयाग तक फैल गई है। डरा देने वाला मंजर है, दिल दहला देने वाला मंजर है देवभूमि से। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया। तो आपने सुना, मठ के पुजारी कह रहे हैं कि अब हमारा पूरा मठ खतरे में आ गया है। न केवल मठ बल्कि पूरा जोशीमठ शहर, इसके सभी धार्मिक स्थल, इसकी पौराणिक गाथाएं कहने वाले यहाँ के देव मंदिर सभी खतरे की जद में आ गए हैं। आनन फानन में प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वहीं 4000 रुपए भत्ता देने की भी बात वहां के मुख्यमंत्री ने कही थी। इस तरह से सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। डेंजर जोन में जोशीमठ। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़ गए हैं सीधे उत्तराखंड से। अजीत, क्या माहौल है? जोशीमठ का खतरा अब कहां पर पहुंच गया है? कैसा है? राहत बचाव कैसा चल रहा है? अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अजीत से संपर्क टूट गया है। हम सीधा जुड़ेंगे अजीत से जोशीमठ से, जहां उन्होंने जोशीमठ का जायजा लिया है, खुद पहुंचे हैं, उन्होंने वहां की स्थिति का मुआयना किया है और तमाम तरह की जो भी इस मामले पर जानकारी है वो आप तक सीधा पहुंचाएंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि पीएमओ इस मसले पर हाई लेवल बैठक कर रहा है, और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव से लेकर एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ के तमाम बड़े अधिकारी एक्शन मोड में हैं। जोशीमठ की स्थिति का प्रधानमंत्री ऑफिस सीधा जायजा ले रहा है, मुआयना ले रहा है और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। वहीं राज्य सरकार भी मुस्तैद है, लेकिन जोशीमठ का धसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैज्ञानिकों के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमें, देख सकते हैं आप ये बद्रिकाश्रम जो आपको दिखा रहा है, यहीं के पुजारी कुछ देर पहले बता रहे थे कि अब आश्रम भी खतरे में आ गया है। आश्रम के साथ ही मंदिर और तमाम स्थल, धार्मिक पौराणिक स्थल भी खतरे की जद में आ गए हैं। पीएमओ ने इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके, इसका समाधान निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कमर कसकर बैठी है कि अगर किसी भी तरह की कोई विपत्ति होती है तो हम तैयार हैं।
और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जोशी मठ में इस वक्त कैसे हालात हैं? बिल्कुल, अगर जोशीमठ की बात की जाए तो समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है और अब अधिकारियों की पूरी फौज मैदान में उतर चुकी है। अभी की अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और डीजीपी अशोक कुमार, मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत तमाम जिला स्तर के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्य सचिव जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो उनके साथ पूरी टीम वहां पर मौजूद है। वो हर चीज का अपडेट ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था उसके तत्काल बाद ही अधिकारियों को कैंप करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में आज खुद प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव एस एस संधू मौके पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। और सीधे तौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और जो भी जरूरी उपाय सरकार की तरफ से जोशीमठ भू धसाव को लेकर किए जा रहे हैं उनकी अपडेट ली है। साफ है, पीएमओ पूरे कार्य की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहा है और हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो मामला गंभीर है और जिस तरह की समस्याएं फोटोज सामने आ रही हैं, जो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है कि भू धसाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो आम जनता है या जो मुसीबत में फंसे लोग हैं उनको शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। जी ठीक है अजीत, बस एक संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, कर्णप्रयाग तक दरकने पहुंच गई हैं, ऐसे मामला सुनने में आया। इस पर भूवैज्ञानिकों का क्या कहना और कर्णप्रयाग का प्रशासन एक्टिव है कि वहां का प्रशासन अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आया? बिल्कुल, अगर कर्णप्रयाग की बात की जाए तो चमोली जनपद का ही कर्णप्रयाग भी एक शहर कस्बा है और इसी से करीब 50 किलोमीटर आगे जोशीमठ शहर है। तो इसमें साफ समझा जा सकता है कि दूरी बेहद ही कम है और अगर जोशीमठ में इतनी विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, लगातार भू धसाव वहां पर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कर्णप्रयाग तक भी वो पहुंच रहा है। और कर्णप्रयाग की अगर बात की जाए भौगोलिक परिस्थिति की तो पिंडर और अलकनंदा के संगम पर बसा है कर्णप्रयाग, दो नदियों के संगम पर है और कुछ ऐसी ही स्थिति जोशीमठ की है। जोशीमठ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल अलकनंदा के मुहाने पर ये बसा हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि दिक्कतें यहाँ पर भी बढ़ सकती हैं। हालांकि कर्णप्रयाग में ऐसी अभी बड़ी समस्या कहीं पर निकलकर सामने नहीं आई है, केवल ये चर्चाएं चल रही हैं कि वहां पर भी मुस्तैद है और राहत भरी खबर है कि अभी जोशीमठ जैसी स्थिति है। इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत थे हमारे संवाददाता देहरादून से, जो पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं और अपनी नजर बनाकर रखें इस मामले पर।